अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ मैं। तो ब्लॉग बन रहा है आज मेरे घर में 11वीं शरीफ की नियाज़ है। बराबर आसिफ? हाँ बराबर है ना। आज आसिफ ने मेरे हाथ में मोबाइल दिया है और बोल रहा है मम्मी आज तुम खुद शूट करो। हाँ। तुम सीखो कि खुद मोबाइल हाथ में पकड़ के कैसे वीडियो शूट करने का। बराबर। तो जैसे कि आज मैं घर में मलीदा बनाने वाली हूँ। मलीदी की रेसिपी आप लोगों को मेरे अफरोज किचन पर देखने मिलेगी और ब्लॉग तो आप लोगों को मैं इसके ऊपर दिखा देती हूँ ना कि मैं घर में क्या करने वाली हूँ। तो 11 चिराग हैं हमारे घर में माशाल्लाह। 11 चिराग जो है वो मेरी सास के हैं। हाँ। है ना। तो उनके है तो उनका इंतकाल होने के बाद में वो चिराग उन्होंने मुझे दिए थे। क्या तू बड़ी बहू है तो तू ये चिराग रोशन करना। तो मैं वो 11 चिराग हमेशा रोशन करती हूँ। मेरी सास के जो 11 चिराग है वो चांदी के है ना। चांदी के 11 चिराग है। तो मेरी सास जैसे मलीदा बनाते थे सेम टू सेम वैसा ही मलीदा मैं खुद बनाती हूँ। और बीच में आवाज़ आ गई। और उनके ही जैसे वो अपने तरीके से जैसे नियाज करते आए हैं उसी तरीके से मैं भी करती हूँ। आज मैं खाना घर में नहीं पकाने वाली हूँ। आज खाने का ऑर्डर तो तुम्हारे भाई ने बाहर दिए हैं। जैसे कि अग्नि पुलाव बोले हैं और बिरयानी बोले। और अग्नि जो बिरयानी रहेगी ना उसके ऊपर हम लोग फातिहा दिलाने वाले हैं मटन की ना गोश्त की बिरयानी बोले हैं। और जो अग्नि पुलाव बोले हैं वो चिकन का। वो जैसे कि ऐसी हम सब खाने के लिए ऐसा बोले है ना। हाँ, जैसे मेरे दोस्त लोग अशरफ के दोस्त लोग। हाँ उन लोगों के लिए ना। तो इसको ऐसा पकड़। हाथ दुखने हाँ हाथ दुखने लग गया। हाथ दुखने लग गया अभी मेरा। तो जैसे कि यहाँ पर मैं अभी उठी सुबह में उठने के साथ में मैं थोड़ा आज तो मेरा रोज़ा है क्योंकि मेरी मन्नत थी एक कि मेरी एक मन्नत थी। तो मैं वही मैंने मन्नत की थी ऑफिस कि अम्मी ने मन्नत किए थे कि मतलब अम्मी को तकलीफ थी कुछ तो तकलीफ अच्छी हो जाएगी। हाँ। तो मतलब जिस दिन 11वीं करेंगे नियाज करेंगे उस दिन रोजा रखेंगे। उस दिन मैं रोजा रखूंगी करके। हाँ। तो सहरी वगैरह सहरी तो मैंने कर ली। उसके बाद में अभी सुबह उठी। उठने के बाद में नहाई धोई। नहा धो के मैं अपना फ्रेश हुई। उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ मलीदा बनाने के लिए। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखना हम लोगों का और ज़्यादा से ज़्यादा गाइड शेयर करना कि और दुआ भी करना। और दुआ भी करना और आप लोग भी दुआ करना। मैं चिराग रोशन करेंगे तुम्हारे भाई करते हैं हमेशा और आसिफ भी साथ में करता है ना। हाँ। तो कैसे तुम्हारे भाई सब चिराग मतलब कैसे करते हैं जैसे धोते हैं कैसे रखते हैं हम लोग उसमें कैसे घी डालते हैं। और हमारी सास तो वो हाथ से ऐसे ऐसे करके कापूस बनाते थे मगर वो कापूस तो मुझे नहीं आता बनाने के लिए। लाख कोशिश कर ली मैंने वैसे ऐसे करके कापूस को ऐसा लंबा बनाने का मुझसे नहीं जमता है। तो हम लोग क्या करते हैं वो रेडीमेड एक 10 रुपये का पैकेट मिलता है वो लेके आ जाती है। बराबर है ना। तो चलिए आज वाइट और वाइट ड्रेस पहनी हूँ मैंने माशाल्लाह। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो यहाँ पे मेरी तैयारी चालू है अफरोज किचन पे रेसिपी भी शूट करने की। तो दोनों यहाँ पर साथ में कर दूँगी। तो चलिए यहाँ पर मेरी सारी तैयारी हो चुकी है मलीदा बनाने की। यहाँ पर सारी चीज़ें निकाल कर मैं रेडी करके रख लेती हूँ। उसके बाद में फिर मैं शूट चालू करती हूँ ना। बराबर। तो यहाँ पर घी भी गर्म करने रखी हूँ। ये मलीदे का आटा है। ये मलीदे का आटा आप चक्की पे बोलेंगे ना कि हमको मलीदे का आटा पीस के दो तो उन लोग मलीदे का आटा आपको पीस के देते। तो वैसा मैंने 1.25 किलो ही मैं बनाती हूँ क्योंकि मेरी सास 1.25 किलो बनाते थे तो मैं भी 1.25 किलो बनाती हूँ। है ना। जो हाँ। चलते आई है परंपरा वो मैं बराबर से क्या करते हैं परंपरा करते परंपरा पे रहते। हाँ। तो चलिए यहाँ पे मलीदे की रोटी बनाकर हो चुका है। अभी मैं इसे मिक्सर में पीस कर ले रही हूँ सारी चीज़ें। ये ऐसा सारी मलीदा की रोटी बना के हो चुका है। मलीदा की रोटी बनाते हो? हाँ 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 हिबा भी बोल रही है बीच में है ना। अच्छा बड़े पीर की नियाज है ना। बड़े पीर की नियाज है ना। अब जैसे कि मैं जल्दी बड़े पीर की नियाज नहीं बोलती मैं 11वीं शरीफ की नियाज ही बोलते हैं। 11 चिराग रोशन कर रहे 11वीं शरीफ का महीना चालू हो गया है ना ऐसा बोलती हूँ ना मैं ज़्यादा करके। और बहुत लोग मतलब बड़े पीर की नियाज भी बोलते हैं। हाँ। और हाँ बड़े पीर की नियाज गौसे पाक की नियाज ऐसा भी बोलते हैं। ऐसा भी बोलते हैं ना। हाँ। और मुझे पहले से मतलब यही आदत है 11वीं शरीफ की नियाज 11 चिराग रोशन करना है 11वीं शरीफ का महीना चालू हो गया ऐसा बोलते हैं। पर हमारे हेल्प कर रहे साथ में मुझे जगह पीस के दे दो।
थोड़ा थोड़ा सा मलीदा को ऐसा पीस लेती हूँ ना मैं, एक हाथ मार लेती हूँ तो अच्छा लगता पहले ऐसा हाथ से तोड़ते तोड़ लेते, फिर हाथ उसके से, बाद हाथ से पीसते तोड़ भी है। लेते। इतना अक्का अक्का रोटी कैसे डालेंगे, तो हाथ से तोड़ के फिर बाद में इसमें डालेंगे और एक ऐसा पीस के एकदम मस्त। पूरी रेसिपी मेरे अफरोज किचन पे मौजूद है, देख सकते हैं आप लोग कैसे मैंने इसे बनाई है। तो चलिए माशाल्लाह मलीदा बनकर रेडी हो चुका है। कितने बज चुके हैं अभी, कितने बज जाते? 3:30। 3:30 बज रहे। 3:30 बजे तक का मैंने मलीदा बनाकर रेडी कर ली। अभी जा रही हूँ, ये रख देती हूँ मलीदा सब टोप में डालकर एक साइड में रख देती हूँ। उसके बाद में फिर तो इसके अब्बा को चिराग निकाल कर दे दूँगी नीचे, और फिर वो साफ भी करके धो लेंगे। हाँ चलिए एक काम से मैं फारिग हो गई है ना, आदि बराबर बोली ना, एकदम बराबर। इसे डाल देती हूँ मैं टोप। तो चलिए यहाँ पर मैंने अगरबत्ती जला दी और उसे बुझा दी। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर जो हमारे उंजा का नारियल है, जो उनावा का है ना, हाँ। जहाँ पर मैं जो दरगाह पे जाती हूँ उधर पे थोड़ा मैं अगरबत्ती का धुआं दे रही थी। कैसे कि मुझे आदत है, जब भी मैं अगरबत्ती अपने घर में रोज जलाती हूँ ना, तो इस तरह से मैं धुआं देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है देने के लिए। उसके बाद में मैंने अगरबत्ती लगा दी। लगाने के बाद में इधर हमारे घर में तैयारी चालू थी। तो ये है हमारे 11वीं शरीफ के 11 चिराग। ये देखिए आप लोग, ये 11 चिराग जो है ये मेरी सास के हैं, मगर मैं अभी इसे रोशन करती हूँ। और ये जो 2 चिराग आप लोगों को देख रहे हैं, ये 2 चिराग है, ये मेरे हैं। मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने मन्नत की थी कि मैं अलग से 2 चिराग हमारे रोशन करूँगी। हाँ। तो इसीलिए मैं 2 चिराग ये अलग से मैं रोशन करती हूँ। और ये वाले जो है ये हमारे ससुराल के हैं, तो ये भी मैं रोशन करती हूँ, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारे भाई ने अच्छे से, हम लोग ये डब्बे में रखे रहते हैं चिराग को हमेशा, इसमें से निकालते हैं, फिर एक टोप में एक पानी लेते हैं, उसमें अच्छी तरह से इसे धो लेते हैं पूरा बराबर। चिराग को धो लेते हैं। धोने के बाद में एक प्लेट में हम इसे लगा देते हैं। फिर ये पानी को हम लोग है ना फेंकते नहीं है, ये पानी को हम लोग ऐसे उठा के रख देते हैं। फिर दूसरे दिन इसके अंदर थोड़ा सा सरफ डालते हैं, सरफ डाल के और इसे अच्छे से कापूस से पूरा चिराग को अच्छे से साफ करके, जो उसके अंदर ये रहते हैं ना, घी डाले रहते हैं, घी से जो चिराग रोशन होते हैं तो पूरी चिकनाहट हो जाती है, तो चिकनाहट पूरी निकाल देते हैं। अच्छे से हम लोग साफ करके धो के फिर उसे इस डब्बे में भर के बाकायदा हम लोग एक जगह आराम से रख देते हैं। फिर साल में एक ही बार निकालते हैं, है ना। तो चलो एक ये वाली प्लेट में दो, दूसरी वाली प्लेट लो ना, ये प्लेट क्यों दिए। पहले ये कापूस तुम लगा दो, फिर उसके बाद में सजाएंगे ना। कापूस पहले लगा दो, फिर मैं तुमको बताती हूँ। दूसरी प्लेट दो ना, अच्छी वाली स्टील की। प्लेट को डेकोरेट करेंगे ना गुलाब से। हाँ। तो यहाँ पर जो है हम लोग चिराग जिसमें रखने वाले थे, वो थाली को हम लोग फूल से सजा रहे थे। तुम्हारे भाई भी साथ में बैठे थे, तो हम लोग दोनों मिलके कर रहे थे। हमेशा हम लोग दोनों मिलके ही साथ में ये काम करते हैं और बहुत सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है ये करने के लिए हम लोगों को। तो तुम्हारे भाई ने सब मार्केट से गुलाब के पत्ते लेके आ गए थे और थोड़े से फूल की कलियाँ लेके आ गए थे, है ना। ये मोगरे की है ना, मोगरे के जैसा जो फूल आते हैं ना, उसकी कली लेके आ गए थे। तो इसी सब को हम लोग सजा रहे थे। अभी देखिए यहाँ पर तुम्हारे भाई की थोड़ी सी मैं फूल तोड़ के तुम्हारे भाई को दे रही थी। तो चलिए, हाँ, और साथ ही में हम लोग बात भी कर रहे थे। हम लोगों को कैसे ना, जब भी हम लोग चिराग रोशन करने बैठे ना, तो इनकी अम्मी की बातें हम लोग याद करते रहते कि ये मुझे हमेशा बताते, हर साल बताते कि अम्मी ऐसे ही नहा धो लेते थे, नहाने के बाद में अम्मी चिराग लेकर बैठ जाते थे। मेरी सास पहले ऐसे करते थे, तो वो बात ना मुझे हर साल बताएंगे। मैं फिर भी मुझे वो बोलते हैं ना, तो मुझे सुनने के लिए अच्छा लगता रहता है कि हाँ चलो, उनको अपनी अम्मी की जब भी चिराग रोशन करते तो उनको अपनी अम्मी की याद आती है, क्या मेरी अम्मी करते थे करके, है ना आसिफ। हाँ। तो दादी के बारे में बताते रहते ना डैडी, हाँ। क्या मेरी अम्मी ऐसे करते थे। इधर वो छोटी मोटी सी नियाज करते थे। अच्छा, मुझे भी सिखाते रहते हैं कि ऐसे कापूस लेने का और हाथ में कापूस को थोड़ा सा तेल लगाने का, और फिर ऐसा उसको ऐसे ऐसे करके हाथ से ऐसा लंबा करने का कापूस को। तुम्हारे भाई मुझे ऐसे ये पुराने चिराग है, मेरे अम्मी ने बनाए थे। ये दोनों चिराग कुछ मम्मी के मन्नत थे, उसके लिए बनाए थे। ये कम से कम 45 से 50 साल हो गए ये चिराग को। चांदी का है, चांदी के चिराग। चांदी का प्योर चांदी। हाँ, वो पहले पुरानी, के 50 साल पहले की चांदी। हाँ, अभी की चांदी और पहले की चांदी में कितना फर्क है। हाँ।
तो चलिए माशाल्लाह यहाँ पर मेरा आसिफ चिराग रोशन कर रहा है। जैसे कि बोलते हैं कि जो घर का बड़ा बेटा रहता है वो चिराग रोशन करना चाहिए। तो मेरे तुम्हारे भाई भी कभी कभी करते हैं, या आसिफ को भी बोलते कि तू हमारे घर का चिराग है। जैसे कि आसिफ और अशरफ हो गए, वो लोग भी हमारे घर के चिराग है ना, तो उन लोगों के हाथों से हम लोग चिराग रोशन कराते हैं। हाँ। अभी यहाँ पे मेरा अशरफ आ गया, वो भी चिराग रोशन करने लगा। उसको भी बोले कि थोड़े आसिफ ने किया, थोड़े अशरफ ने किया, उसके बाद में थोड़े तुम्हारे भाई ने किए। ऐसा तीनों जन ने मिलके माशाल्लाह चिराग रोशन किए। और मेरी सास के टाइम पे क्या करते थे ना, इसके अब्बा रोशन करते थे, तो मेरी सास पूरी तैयारी कर देते थे, फिर इनको बुलाते थे, क्योंकि ये बड़े बेटे थे ना, तो इनको बोलते थे कि करने के लिए। मेरी शादी के बाद में भी मैं इनके साथ में ऐसी देखते बैठी रहती थी जब ये करते थे ना। तो ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह आप लोग भी ज़रूर दुआ करना। इनसे जो मांगेंगे ना वो हमें मिल ही जाता है कैसे भी करके। मैंने तो हमेशा इनसे हर चीज़ मांगी और मुझे हर चीज़ मेरे बड़े पीर ने दिए। तो चलिए गाइस, आप लोग भी आइए रोज़ा खोलने के लिए। आज मेरा रोज़ा था, तो चिराग रोशन होने के बाद मैं रोज़ा खोलूँगी। आसान भी हो गई और वैसे चिराग भी माशाल्लाह रोशन हो गए और मैं रोज़ा खोल गई। तो चलिए गाइस, माशाअल्लाह चिराग अच्छी तरह से रोशन हो गए, बहुत सुकून मिला। और इतना मतलब एक बोलते ना, घर में फातिहा होती है और घर में चिराग रोशन होते हैं या कुछ नियाज करते हैं तो इतना अच्छा लगता है ना, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। तो अभी यहाँ पर मेरा सब कुछ हो गया। अभी ये मलीदा है, अभी यहाँ पर मैं थोड़ा आजू बाजू में मतलब बांटती हूँ। हाँ, अभी खाना अभी तक आया नहीं है। ये बोले थे मगरिब में लेके आ जाना। मैं खाने पे फातिहा नहीं दिलाती हूँ, मैं मीठे पे ही दिलाती हूँ। तो अखनी पुलाव इसके लिए बोले क्योंकि ये तो मेरा गोलू मोलू जो है ना, ये अशरफ को बिरयानी नहीं पसंद। बिरयानी मम्मी बनाना बोलते, मम्मी बिरयानी बनाएंगे ना तो वो बिरयानी पसंद है, मगर भट्टियारे की बिरयानी नहीं पसंद है। चिल्लाते रहता है नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। तो उसके लिए पुलाव बोले। और तो चम्मच दे दो जरा। फातिहा जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा दिलाई थी वो अलग हम लोग ने थोड़ा खा लिए। और अरे प्लास्टिक का चम्मच है ना व्हाइट वाला, देखो ना सामने ही है। फातिहा का जो था वो हम लोगों ने थोड़ा सा खा लिए और थोड़ा सा बचा है, तो वो हम लोग अभी एक तुम्हारे भाई को बोलिए एक डोप में डाल के रख दो। वो हम लोग सुबह में थोड़ा दूध डाल के खाएंगे ना तो बहुत मस्त लगता है। इसमें थोड़ा सा दूध डाल के खाना माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगेगा। ये अभी बांटने के लिए निकाल देना आजू बाजू में। ये अभी आजू बाजू में देने का बांटने के लिए है ना। और छोटे छोटे बच्चे लोग जो है हमारी चाली के और आसिफ के दोस्त लोग जो है हमारी चाली के, उन लोगों को बुलाकर खाना खिला दूंगी। तो बस मेरी गैरी शरीफ हो गई, बस मैं हो गई एकदम आराम, फारिग हो गई। मेरे को भी, मेरे भी दिल को सुकून मिल गया। क्या होता है ना, नियाज जब तक हो नहीं जाती है ना गैरी शरीफ की, मेरे को एकदम ये नहीं ऐसा वो एक अम्मी पे जिम्मेदारी है ना, तो जिम्मेदारी मतलब वो हो गई। मेरी मम्मी ने जिम्मेदारी दी है। हाँ। वो जिम्मेदारी से फारिग हो गई। फारिग हो गई मैं। अभी मेरे को हो खत्म, अभी मेरे को आराम। अभी घर में भी शादी है, दो शादी है। इनके भाभी की लड़के की भी शादी है और उसके बाद में मेरी बहन की लड़की
की शादी है। मुस्कान की शादी की तो वीडियो आप लोगों ने देखे। अभी मुस्कान की जो अम्मी है वो मेरे चाचा की लड़की है। हाँ और अभी जो शादी है वो मेरी एकदम सगी बहन, एक ही माँ की औलाद हाँ उसकी बेटी की शादी है ना। मगर जो मुस्कान की अम्मी और हम लोग भी है, चाचा की लड़की है, मगर हम लोग इतना प्यार मोहब्बत से साथ में रहते कि एकदम खून तो हमारा ही है ना, कि तो अलग है ना। खाली चाचा की लड़की हो गई, हाँ मगर चाचा की लड़की बोलो तो हमारा ही खून हो गया, वो हाँ। हमारी है ना। हाँ तो चलिए अभी बच्चे लोगों को बुलाकर खाना दे रही हूँ। अभी छोकरी लोग जो थे आजू बाजू के खाना खा के चले गए। हाँ एक थैली रखी है मैंने। तो यहाँ पे यखनी पुलाव चिकन का आखिरी पुलाव चिकन का थैली बनाई है। उन लोग को बोलने का क्या, ढक्कन देने के लिए बटे लोग कभी भी खाने का ऑर्डर ले तो थैली ही नहीं देते, ये पेपर बोलते रहते सब। अपने पास है क्या धागा? देखो बुला रहे। हाँ बुला ले बड़ा तागा दे तो यार अपना। मारो ऐसा है आ रहे हैं ना नीचे में देते। रुको मैं आती हूँ। देखना चालू करके अभी मैंने की ना मोटर चालू लगी थी, इसने बंद किया। चालू कर दी मोटर, टाकी में भरते रहने दे। चल रुको बुला, हट जाओ बेटा।